19। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस। लंका कांड। कर सारंग साजी कटी बाता, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीनी प्रभु धनुष कटकोरा, रिपुदल बधिर भयों सुनित सोरा। हाथ में शार्ग धनुष और कमर में तरकस सजाकर श्री रघुनाथ जी शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु ने पहले तो धनुष का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़ी सर लक्षा, काल सर्प जन चले सपक्षा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन बट विकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ श्री राम जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिससे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। कटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुतक वीर होई सतकंडा। घूमि घूमि घायल मही पयहि, उठी संभारी सुभट पुनि लरहि। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खाकर पृथ्वी पर पड़ रहे हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते और लड़ते हैं। लागत बान जलद जिमि गाजहि, बहुतक देखी कठिन सर बाजहि। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावहि, धरु धरु मारु मारु धुनि गावहि। बाण लगते ही वे मेघ की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाणों को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना मुंड के प्रचंड रुंड दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। छन महु प्रभु के सायक नहीं, काटे विकट पिसाच। पुनि रघुवीर निसंग महु, प्रभिसे सब नाराज। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काटकर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकश में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख बिचारी, हति धन माज निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल बीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपि महीधर ले उपारी, डारे जय मरकट भट भारी। आवत देखी शैल प्रभु भारी, सरिन काटी रज सम करि डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं, वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वत को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान कर डाला। पुनि धनुतानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तहु तनु महु प्रभ सिनि सरि जर जाहि, जिमि दामिनी घन माज समाहि। फिर श्री रघुनाथ जी से क्रोध करके धनुष को तानकर प्रभु बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से निकल जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सो नेत्र सबत सोह तनुकारे, जनु कज्जल गिरिगे रूपनारे। विकल बिलो की भालु कपिधाय, बिहसा जबहि निकट कपि आए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसे शोभा देता है, मानो काजल के पर्वत के से गेरू के पनाले बह रहे हो। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वो ज्यों ही निकट आए, त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गरजा, कोटि कोटि कहि कीस। मही पट कई गजराज इव, सपत करई 10 शीस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। और बड़ा घोर शब्द करके गरजा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा।
भागे भालु बली मुख जूठा, बिकु बिलो की जिमि में मेष बरूथा, चली भागी कपि भालु भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। शिवजी कहते हैं, हे भवानी। वानर भालू व्याकुल होकर आर्त वाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल समअहि, कपिकुल देश परन अब जयहि, कृपा बारिदर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतारतिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है, जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना, राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधा कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। खेची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावारिस भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक तेहि सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा, उम्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, रसन चहत मानहु तैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंद्राचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करिचि कौर कौर अति, धावा बदन पसारी, गगन सेत सुर त्रासित, हा हा हेति पुकारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। वह बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर कर हा हा इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यू, श्रवण प्रजत सरासन तान्यू, विशिखनि कर निशिचर मुख भरयूं, तदपि महाबल भूमि न परयूं। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया। तो भी वह महाबाली पृथ्वी पर ना गिरा। सरिन भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा, तब प्रभु को तीव्र सर लीना, धरते भिन्नता सुसिरु कीना। मुख में बाण भरे हुए वह प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव कर्कस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। सो सिरु परयूं दसानन आगे, विकल भयों जिमि फनि मनि त्यागे, धरन दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। सिर रावण के आगे जाके गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धस जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर, खटे हेट दाबी कपि भालु निसाचर, तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभउ माना।
वानर भालू और निशाचर को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुरदुदम बिबजा वही हर्षई अस्तुति करहि सुमन बहु वर्षहि करी विविनति सुर सकल सिधाय तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हर्षित होते और स्तुति करते हुए बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवऋषि नारद आए। गगनो परिहरि गुण गन गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए बेगी हतौ खल कही मुनि गए राम समर मही सोबत भये। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रसयुक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर शोभित हुए। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी भुज जुगत फेर सर सर सरासन भालु कपि चहु दिसि बने कह दास तुलसी कहि न सक छवि शेष जेहि आनन घने। अतुलनीय बल वाले कौशलपति श्री रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल हैं, तन उनके मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल दोनों हाथों से धनुष बाण फेर रहे हैं। उनके चारों ओर रीछ और वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस सुंदरता का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से मुख हैं। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम गिरिजाते नर मंदमति जे न बजई श्री राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रव उस दशरथ अजिर बिहारी। शिव जी कहते हैं, हे गिरिजे, कुंभकर्ण जो नीच निशाचर और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने वैकुंठ दे दिया। वे मनुष्य सचमुच मंदबुद्धि हैं जो ऐसे श्री राम जी का भजन नहीं करते। जय सिया राम। जय सिया राम।